यस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं पॉनीलिया। पॉनीलिया ये भी मेराइन फॉर्म है। पॉनीलिया PONELLIA। ये जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल वॉर्म डेवलप करता है बेटा। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल होता है इसका, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेम क्या हो गया बेटा? सेम कंडीशन है, ध्यान देना। अगर ये अपने लार्वा को सेपरेटली आइसोलेट रखता है, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, if the larva of the Bornelia separately isolated, then male form। मेल का जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपैरेटिव टू फीमेल। फीमेल का साइज कितना बताया था सर आपने? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर एसोसिएटेड रहेगा, अगर ये लार्वा एसोसिएटेड रहेगा पैरासिटिक कंडीशन में फीमेल के यूट्रस में, ठीक है, इफ द लार्वा इज अ पैरासिटिक इन अ फीमेल यूट्रस, डेफिनेटली फीमेल फॉर्म। बेटा कुछ ऐसे हैं जो हर्मेफ्रोडाइट नेचर शो करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब इसका होता है बाइसेक्सुअल। अब कुछ ऐसे जो हर्मेफ्रोडाइट नेचर शो करते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल, कि यंग स्टेज में वो मेल इफेक्ट ज्यादा शो कर रहे हैं, और लेटर ऑन जब अडल्ट हो गए तो फीमेल इफेक्ट ज्यादा शो कर रहे हैं। यानी कि मेलनेस और फीमेलनेस दोनों एक ही के अंदर है। यंग स्टेज में वो मेल है और अडल्ट स्टेज में वो फीमेल है। उसका नाम भी दोबारा नोट कर लेना, ओफायरोटोका। थोड़ा नाम याद रखना मुश्किल होगा। OPHRYORTOCHA। ओफायरोटोका मेल है बेटा यंग स्टेज में, और अडल्ट स्टेज में फीमेल इफेक्ट शो करता है। टेम्परेचर, नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। कितने टेम्परेचर पे क्या मेल और, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए क्रोकोडाइल एग्जांपल दे रहा है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और कुछ लिजार्ड एग्जांपल दे रहा है। क्रोकोडाइल एंड सम लिजार्ड हाई टेम्परेचर। क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड तो हाई टेम्परेचर पे मेलनेस इंड्यूस करती है, मेल। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर पर अगर फर्टिलाइज्ड एग है या एग है, लार्वा है, तो मेलनेस आएगा। अब हाई टेम्परेचर कितना, 33 से प्लस, 33 डिग्री से प्लस अगर टेम्परेचर है तो क्रोकोडाइल और कुछ लिजार्ड मेल ही मेल बनाएंगे। और अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर कितना, 28 से कम, लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस, तो फीमेल बनेगा। जबकि टर्टल में अपोजिट है। जो टर्टल है उसमें ये केस अपोजिट है।
जैसे क्रोकोडाइल में हाई टेम्परेचर क्या शो करता था, फीमेल मेल सॉरी, जबकि टर्टल में ये केस बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये केस क्या होगा टर्टल के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। टर्टल के अंदर ये केस होगा, हाई टेम्परेचर अगर 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो कौन सा इफेक्ट आएगा, फीमेल, और 28 से लेस है तो मेल टर्टल में। और अगर कंडीशन 28 से 33 के बीच में है देन 50-50% होंगे मेल और 50% फीमेल। मैंने कहा 33 से प्लस क्रोकोडाइल और लिजार्ड का केस मेलनेस बनाता है, 28 से कम क्रोकोडाइल और लिजार्ड केस फीमेलनेस बनाता है। टर्टल के केस में 33 से प्लस फीमेल है, 28 से लेस मेल है, इन बिटवीन 50% मेल और 50% फीमेल इन बिटवीन। नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मिड फैक्टर। ये था एनवायरमेंटल, नेक्स्ट है प्लाज्मिड फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। प्लाज्मिड प्लाज्मिड आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट इन ए बैक्टीरिया। नोट करना प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर जीनोम इन ए बैक्टीरिया। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर जीनोम इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड में तीन टाइप की, आर प्लाज्मिड, ऑल प्लाज्मिड और एफ। इसमें एफ प्लाज्मिड का रोल आएगा। जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पांसिबल है वो कौन सा है, एफ प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड, देखो फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड हमें माइक्रोब में, बैक्टीरिया में सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करवाता है। एफ प्लाज्मिड, इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में हमें, बैक्टीरिया के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करवाता है, क्योंकि F प्लस और एक F माइनस, तो एक होता था F प्लस, इसको आप डोनर बोलते थे, और एक होता था F माइनस, इसको आप रेसिपिएंट बोलते थे। उसके ऊपर F प्लस वाला जो था डोनर है उसको हम मेल मानते थे, और F माइनस जिसके पास होता था उसको हम रिसिपिएंट मानते थे। F प्लस का मतलब था एक जीन ऐसा है जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जिसके पास नहीं है वो F माइनस, तो ये इसको डोनेट करता था, और ये F माइनस फॉर्म में F प्लस में चेंज हो जाती थी। लेकिन प्लाज्मिड के अकॉर्डिंग जो डोनर है उसको मेल लेकर चला जाता था, और F माइनस है उसको फीमेल लेके चला जाता था। ये माइक्रोब के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का था। ये था बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। आज एक और कंसेप्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आगे वाला टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, उस पर बेस्ड है। पेडिग्री एनालिसिस इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक होगा, ठीक है, ध्यान रखना। उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसको ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या है, ध्यान से देखो कि जो फादर है या मदर है, ये अपने करेक्टर्स, कुछ ऐसे करेक्टर्स जो अपोजिट सेक्सेस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे फादर अपने कुछ करेक्टर्स को अपने डॉटर में ट्रांसफर करेगा, या मदर अपने उस कुछ करेक्टर्स को अपने सन में ट्रांसफर करेंगे। जब करेक्टरिस्टिक्स अपोजिट सेक्सेस में ट्रांसफर होंगे तो उस इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। नोट करना ये पॉइंट, व्हेन ए करेक्टर transfer opposite sex, father to daughter and mother to son, father to daughter and mother to son, इस इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्रिस क्रॉस। अब एक बात देखो, फादर ने जो अपना करेक्टर डॉटर को दिया, जब ये डॉटर मदर बनेगी तो ये अपना वो करेक्टर किसको देगी? करेक्टर इज ट्रांसफर्ड टू सन। तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर करेक्टर के कौन मैच करेगा? ये हो गया ग्रैंड फादर और ये हो गया ग्रैंड सन। यानी कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से हम उन करेक्टर्स को देख पाएंगे जिसमें करेक्टर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से मैच कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड? ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर में, या ग्रैंड फादर से या ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर से मैच कर रहा है। और यहां से देखो, मदर ने अपने सन को दिया और सन जब फादर बना तो इसका करेक्टर किसमें गया? डॉटर, डॉटर में गया। तो इस टाइम पे मदर और ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का करेक्टर कुछ मैच हो रहा है। ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का करेक्टर कुछ मैच हो। जब इस तरीके से इनहेरिटेंस हो, जब इस तरीके से इनहेरिटेंस हो, तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। ध्यान रखना है, इसमें हो सकता है कि जनरेशंस गैप आ जाए। मान के चलो, मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से देखो। सपोज दैट ये फादर और ये मदर, ठीक है? फादर में से एक करेक्टर है, फादर मान के चलो कलर ब्लाइंड है। आप समझते हो कलर ब्लाइंड एक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंड। सपोज दैट फादर कलर ब्लाइंड है, और अगर कलर ब्लाइंड फादर और नॉर्मल मदर क्रॉस कर, और सपोज दैट ये अपोजिट सेक्सेस में ट्रांसफर होगा, और सपोज दैट इनके क्रॉस से सारे सन आए, क्या कलर ब्लाइंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर यहाँ पर डॉटर भी आया और सन भी आया, तो मे भी हो सकता है कि डॉटर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, और मे भी नहीं भी हो सकता कि ठीक ट्रांसफर। लेकिन ये डॉटर जब अपना सन बनाएगी तो ये भी कलर ब्लाइंड होगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पेडिग्री एनालिसिस में इसको और अच्छे से पढ़ोगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझाने का मोटिव यही था कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन अपोजिट सेक्सेस में हो तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट है बेटा सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। प्लीज ध्यान देना, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। सेक्स limited inheritance. Sex limited inheritance.
सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस में क्या है, ध्यान से देखो, इसमें एक ऐसा करेक्टर है जो पार्टिकुलर सेक्स में ही ट्रांसफर हो सकता है, एक ऐसा करेक्टर जो पार्टिकुलर सेक्स में ही ट्रांसफर होगा, किसी अनदर सेक्स में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे फीमेल का जो करेक्टर है फीमेल में होगा, मेल का करेक्टर जो है वो मेल में जाएगा। जैसे मॉस्टेज, बियर्ड्स, दिस काइंड ऑफ करेक्टर इज सेक्स लिमिटेड। जैसे नो भाई, अगर हम देखें कि मॉस्टेज एंड बियर्ड्स मेल्स में आती है, तो ये जो करेक्टर है ये मेल से मेल में जा रहा है, तो ये सेक्स लिमिटेड है। फीमेल्स के अंदर अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, दिस काइंड ऑफ करेक्टर सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर मैं देखूं हाई पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, है ना, ये सारे कुछ लिमिटेड करेक्टर हैं जो पार्टिकुलर सेक्स में ही देखे जाते हैं, दूसरे सेक्स में नहीं देखे जा रहे हैं, तो ऐसे करेक्टर को सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो नोट करना है ये पॉइंट, सेक्स लिमिटेड वाला, मैंने करेक्टर ट्रांसफर टू द पार्टिकुलर सेक्स। ठीक है, जब एक करेक्टर पार्टिकुलर सेक्स का पार्टिकुलर सेक्स में ट्रांसफर होता है तो सेक्स लिमिटेड होता है। इसी में चेंज करता हूं, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग नाम आ गया, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग। सेक्स इन्फ्लुएंसिंग, जब कोई ऐसा करेक्टर हमें अदर सेक्सेस में देखने के लिए मिले, मतलब सेक्स लिमिटेड करेक्टर था, मॉस्टेज एंड बियर्ड का करेक्टर था, मेल के अंदर था, अगर वो करेक्टर हमें फीमेल में देखने के लिए मिले तो उस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस। अब समझ आया, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस। नोट कर लेना, when the change of character in a sexes, अगर करेक्टर जो है वो चेंज हो गया है सेक्सेस के अंदर, पार्टिकुलर सेक्स, अगर देखो हमें पार्टिकुलर सेक्स में मिला है मेल के अंदर, आज हम जितने भी यहाँ मेल बैठे सबके पास मॉस्टेज एंड बियर्ड है, तो आपके अंदर सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस हुआ है। लेकिन सपोज दैट अगर किसी फीमेल के अंदर मॉस्टेज एंड बियर्ड आ रही है तो उसके अंदर सेक्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक है, आपने ऐसे तो मेल देखे ही होंगे जिनकी आवाज लड़कियों जैसी दिखती है, तो वो सेक्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस। कैसे है ना, ऐसे मेल देखे होंगे जिनके अंदर कुछ लड़कियों जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सम इनर्स की बात नहीं कर रहा, वो है नॉर्मल मेल बट देयर इज सम कैरेक्टर लाइक अ फीमेलनेस, देयर इज अ सेक्स इन्फ्लुएंसिंग। अगर मेल में कहीं पर भी हेयर्स नहीं, दाढ़ी नहीं, मूछें नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ सेक्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस। हार्मोनिकल फैक्टर्स, है ना, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो अगर अलग कैरेक्टर्स में ट्रांसफर होता है तो वो सेक्स इन्फ्लुएंसिंग है, पार्टिकुलर सेक्स में ट्रांसफर होता है तो सेक्स लिमिटेड है। और अपोजिट सेक्सेस में कोई कैरेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, कोई फादर जो है वो सन को दे रहा है, सन जो है अपनी डॉटर को दे रहा है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर, तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। Next is sex linked. Sex linked. देखो अभी क्रिस क्रॉस, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग और चौथा है सेक्स लिंक्ड। मान लो कोई एक ऐसा करेक्टर है जो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन वो आपके अंदर ट्रांसफर होगा विद सेक्स क्रोमोसोम के साथ। जैसे हीमोफिलिक जीन, ये ध्यान देना, 11th नंबर पर 11th नंबर ऑफ ऑटोसोम पर हीमोफिलिया का जीन है, ठीक है, 11th नंबर ऑफ, लेकिन वो इनहेरिट हो रहा है
ऑफस्प्रिंग में जा रहा है किसके साथ, एक्स क्रोमोसोम के साथ। तो जब कोई जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है लेकिन इनहेरिटेंस उसका किसके साथ हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ, तो बोला जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, व्हेन ए कैरेक्टर inherited in an offspring with sex chromosome, sex linked inheritance। मान लो मैं कहता हूं ब्लड ग्रुप आपके 6 नंबर क्रोमोसोम बनाता है और वो कैरेक्टर निकल गया एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़कर आपके ऑफस्प्रिंग में गया है, तो वो जो इनहेरिटेंस अब कहलाएगा ना, वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल वो कैरेक्टर किसका था, ऑटोसोम था। वो एक म्यूटेशन शो हो गई है, ठीक है, और म्यूटेशन के कैरेक्टर्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। 11वें नंबर क्रोमोसोम पे जब तक वो प्रेजेंट था, देखो हीमोफीलिया की बात करता हूँ, सुना है ना हीमोफीलिया के बारे में, जिसका ब्लड क्लॉट है, अगर वो 11वें नंबर के साथ गया है तो उसके अंदर कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, रिसेसिव का। अगर वो 11वें से ट्रांसलोकेट होकर एक्स के साथ जुड़कर गया है तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर हीमोफिलिक फैक्टर ला रहा है। तो उस जो जब हीमोफिलिक फैक्टर आ गया ना, तो उसे बोला गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम के साथ आया। तो 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस बता, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग, सेक्स लिमिटेड और सेक्स लिंक्ड। 4 टाइप्स, एक रेशियो ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट बेटा, ये 4 कैरेक्टर है, इनके आगे और भी आएगा, सिस्टम डिटेल में आएगा थोड़ा सा और, लेकिन अभी इनका डेफिनेशन बताया है। क्रिस क्रॉस जरा ध्यान देना, अपोजिट सेक्स, सेक्स लिमिटेड पर्टिकुलर सेक्स, सेक्स इन्फ्लुएंसिंग चेंजेस इन द सेक्सेस, और सेक्स लिंक अदर ऑटोसोमल कैरेक्टर लिंक्ड विद सेक्स क्रॉस। सेक्स के साथ लिंक होके जा रहा है तो एक्स लिंक्ड भी बोल सकते हो, अगर वो Y के साथ लिंक होके जा रहा है तो उसे Y लिंक भी बोल सकते हो, बिकॉज़ X एंड Y बोथ आर द सेक्स क्रोमोसोम। किसी 22 में से किसी भी ऑटोसोम पर कोई जीन है, अगर वो X के साथ लिंक होके गया है तो वो सेक्स लिंक हो गया है, उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला जाता है। हीमोफीलिया एक टाइप की सेक्स लिंक्ड